वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, धरने का मकसद मुल्क में हिजानी कैफियत पैदा करना था। रेंजर्स और पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया। इस्लामाबाद में हर तरफ तोड़ फोड़ कर रहे थे। गैर कानूनी हथकंडों से मुल्क की बेइज्जती कराई गई। मुजाहिरीन को मुंतशिर किया तो स्टॉक मार्केट ऊपर चली गई। मईशत मुस्तहकम हो गई। अब तरक्की की तरफ बढ़ना है। फौज की गिरफ्त से स्मगलिंग जीरो हो गई। मौशी अहदाफ पर टीम वर्क से मजीद बेहतरी आएगी। बैरिस्टर गौहर का एहतजाज के दौरान सैकड़ों अमवात के दावे से लाताल्लुकी का ऐलान। कहा, सबूत मिलने तक किसी मिसिंग पर्सन को अमवात में नहीं गिन सकते। बैरिस्टर गौहर ने दावा किया कि अभी तक 12 अमवात की तस्दीक हुई। बानी पीटीआई के सेहत और अडियाला जेल में ना होने की खबरें बेबुनियाद हैं। पीटीआई पर कोई पाबंदी नहीं लगी। पुरअमन सियासी जद्दोजहद जारी रखेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पीटीआई पर बरस पड़े। कहा, सिर्फ लाताल्लुकी काफ़ी नहीं, झूठ और बहतान का सैलाब आ गया। गंडापुर समेत पीटीआई की आला क़यादत ने हज़ारों अमवात की बात की। एक साहब ने ऐसे दावा किया जैसे लाशें गिनी हैं। तहरीक इंसाफ से मुतालबा है 12 अमवात का सबूत लाएं। गजा के शहदा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगाते रहे। पूरी जमात जालसाजी, फ्रॉड और झूठ फैला रही है। बानी पीटीआई 7 नए मुकदमात में गिरफ्तार। 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के डियाला जेल में केस की समाअत। थाना न्यू टाउन के मुकदमे में भी 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड मंजूर। GHQ हमला केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई 6ठी मरतबा मौखर। समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी। 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। कुरम में हालात ख़राब करने वाले अनासर को दहशतगर्द करार देकर कार्रवाई करने का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेरे सदारत काबीना अजलास। ब्रीफिंग में कहा गया, हालात ख़राब करने वालों को शेड्यूल 4 में डाला जाएगा। लोगों के पास मौजूद असलहा जमा किया जाएगा। FC की तैनाती के लिए विफाक को मुरासला इरसाल। मुतासरीन की माली इमदाद के लिए 38 करोड़ रुपए जारी। कुरम में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बहाल। तालीमी इदारे आज से खुल जाएंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल मखदूश है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा की वफाकी हुकूमत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। फैसल करीम कुंडी ने कहा, गवर्नर राज की आइन में गुंजाइश मौजूद है। गवर्नर राज लगा तो अकेले ही उनसे निमट लूँगा। अली अमीन गंडापुर विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क में 70 माह बाद महंगाई कम तरीन सतह पर आ गई। तवील अरसे बाद महंगाई की शरह 4.9% हुई। नवाज शरीफ के दौर में 2018 में शरह 3.5% थी। महंगाई का कम तरीन सतह पर आना अच्छी खबर है। महंगाई में कमी से आम आदमी पर बोझ कम होगा। वालों के लिए बिजली 18 पैसे फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने सितंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में कमी की मंजूरी दे दी। रिलीफ दिसंबर के बिलों में मिलेगा। डिवीजन कमीशन का इजलास 14 दिसंबर को तलब। लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की तकर्री पर गौर किया जाएगा। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने खाली नशिस्तों के लिए 7 नाम तजवीज़ किए। सिंध और पेशावर हाई कोर्ट में जजेस तकर्री के लिए इजलास 6 दिसंबर को शेड्यूल। DPO अटक सरदार गयास ने कहा, गिरफ्तार मुजाहिरीन में अस्करी विंग के लोग हैं। 89 मुजाहिरीन का पाकिस्तान में कोई रिकॉर्ड नहीं। शुबा है इनका ताल्लुक एक ऐसे मुल्क से है जिनसे हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं। तस्दीक कर रहे हैं। मुजाहिरीन के पास ब्राज़ीलियन शेल थे। गाड़ियों में मौजूद कैन में केमिकल मौजूद था। पुलिस यूनिफॉर्म की तज़हीक से फोर्सेस की तजलील हमारी बदकिस्मती है। गिरफ्तार मुलजिमों के फ़ोन से तस्वीर और वीडियोज़ मिली हैं। मुल्क सलामत है तो हम हैं। पहली तरजीह मुल्क होनी चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस शकील अहमद ने कहा, जब कोई नाखुशगवार वाक़या होता है तो मुल्क का नुकसान होता है। कोई सिक्योरिटी वाला जख्मी होता है तो वो भी इस मुल्क का बेटा है। उमर अयूब, आप अपोजिशन लीडर हैं, आपकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। जो मसाइल हैं इनको पार्लियामान में बैठ कर हल करें। हुकूमत को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब और फैसल अमीन को 21 दिसंबर तक राहदारी जमानत दे दी।
बिलावल भुट्टो की ज़ेरे सदारत पीपल्स पार्टी का अजलास सियासी चैलेंजेस से निपटने के लिए हिकमत अमली पर गौर, वफाकी सतह पर सियासी पॉलिसी और तरक्याती चैलेंजेस से मुतालिक मसाइल पर बातचीत, पानी की इंतज़ाम के तनाज़ात, ज़राअत और दीगर अमूर पर कानून साजी पर भी मुशावरत। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अजलास दिसंबर के आखिरी हफ्ते में होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, डी चौक किला फतह करने के लिए नहीं गए थे। डी चौक में जो हुआ सबके सामने है। अली अमीन गंडापुर की गाड़ी आखिर में डी चौक से निकली। हालात यहाँ तक आ पहुंचे कि मुझ पर मोटरसाइकिल चोरी की FIR दर्ज कर दी गई। जिद्दोजहद करते रहेंगे। हुकूमत का पीका एक्ट में मजीद तरमीम का फैसला। बैरिस्टर अकील ने कहा, इकदाम रियासती इदारों के खिलाफ गुमराहकुन मालूमात फैलाने वालों की हौसला शिकनी करेगा। कानून का इस्तेमाल सिर्फ समाजी हम आहंगी को फ़रोग़ देने के लिए होगा। सरकारी हज दरखास्तों की वसूली का आज आखिरी दिन। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक मुल्क भर से 54,000 से ज़ायद दरखास्तें मौसूल हुई। हज स्कीम का कोटा मुकम्मल होने का इम्कान है। दरखास्तें मुकम्मल होने के बाद हज परवाज़ों के शेड्यूल को हातमी शक्ल दी जाएगी। शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब का दौरा करेंगे। रियाज में वाटर समिट में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत अजलास। पाकिस्तान और सऊदी अरब से मुतालिक उमूर पर गौर। शहबाज शरीफ का पाक सऊदी मंसूबों की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। कहा, सऊदी अरब से मुतादिद शोबों में इश्तराक जारी है। सुप्रीम कोर्ट में जमानत की दरखास्तें समाअत के लिए फ़ौरन मुकर्रर होंगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की चैम्बर में ज़ेरे समाअत अबूरी दरखास्तों की समाअत की बहाली की मंजूरी। एलामिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के नामज़द जजेस पूरा हफ्ता चैम्बर में केसेस सुनेंगे। चैम्बर अपील्स की कार्रवाई तेज़ करने के लिए जजेस की तादाद बढ़ाने पर भी इत्तफाक। फाइल ट्रैकिंग और सर्विस डिलीवरी के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए डिजिटाइजेशन के आगाज़ पर भी इत्तफाक। जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की तैनाती के खिलाफ समाअत करने वाला आईनी बेंच टूट गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल मंदोखैल ने केस सुनने से माजरत कर ली। जस्टिस जमाल मंदोखैल ने कहा, हम दोनों जुडिशल कमीशन के मेंबर थे। आईनी बेंच ने केस दूसरे आईनी बेंच में लगाने की हिदायत कर दी। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स में 2000 पॉइंट्स के करीब इजाफा। मार्केट 1,03,274 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे सस्ता, कीमत 277 रुपये 97 पैसे हो गई। फी तोला सोना 1700 रुपये सस्ता, कीमत 2,74,500 रुपये हो गई। कराची में PIDC के करीब दरख्तों की कटाई का मुकदमा दर्ज। मेयर मुर्तज़ा वहाब ने कहा, दरख्त बल्दिया अज़मा के एहलकारों ने काटे हैं। वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दिया है। KMC के 2 अफसरान को ओहदे से हटा दिया गया। 4 मुलाजमीन मुअत्तल। गवर्नर के बजाय वज़ीर आला को यूनिवर्सिटीज़ का चांसलर बनाने का बिल खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में पेश। वाइस चांसलर के तकर्रुरी का इख्तियार भी वज़ीर आला को देने की तजवीज़। बिल के मुताबिक वाइस चांसलर की तैनाती का दौरानिया 4 साल के लिए होगा। चांसलर यूनिवर्सिटी के इंतजामी अफसरान में रजिस्ट्रार तैनात कर सकेगा। मुल्तान पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 पॉइंट से बढ़ गया। लाहौर और कराची का AQI 200 से ज़ायद रिकॉर्ड। लाहौर मुल्तान समेत पंजाब भर में ज्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के रूट परमिट मनसूख होंगे। जुमा और इतवार को भारी गाड़ियों के लाहौर में दाखिले पर पाबंदी बरकरार। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, ठोस पॉलिसी से पंजाब का माहौलियाती मुस्तकबिल बेहतर होगा। के सियाहती मकाम कालाब में बर्फबारी, आसमान से गिरते रुई के गालों ने मंजर को दिलकश बना दिया। हर तरफ सफेदी बिछ गई। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। सियाहों ने लुत्फानंदोज होने के लिए वादी का रुख कर लिया।
नसीराबाद, डेरा मुराद जमाली समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में बारिश। कोयटा, मस्तोंग समेत सूबे के बेशतर इलाके मगरबी हवाओं के ज़ेर असर। इस्लामाबाद, मरी, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान। क्या कैदियों की सहूलियात का जायजा लेना सुप्रीम कोर्ट का काम है? आईनी बेंच में केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखैल ने रिमार्क्स दिए। कहा, जेल रूल्स पर एतराज़ है तो मुतालिका सूबा या हाई कोर्ट से रुजू करें। इस तरह की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ना लाएं। आईनी बेंच दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देती। डॉक्टर आफिया सदीकी की रहाई की कोशिशें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमेरिका जाने वाले वफ़द की माली मुआवनत की समरी पर दस्तखत कर दिए। वफ़द को एक हफ्ते में वज़ीरों की वीज़ों की मंजूरी मिलने का इम्कान है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। केस की समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी। पेशावर में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से कुरम मामले पर कायम ग्रैंड जिरगे की मुलाकात। पुरअमन हल के लिए हर मुमकिन हुकूमती ताउन की यकीन दहानी। ग्रैंड जिरगा चंद दिनों में कुरम का दौरा करेगा। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी ने कहा, रियासत के सबर को ना आजमाएं। इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ एक ट्रेलर है। गवर्नर राज जैसे फैसले पर मजबूर किया जा रहा है। देख रहे हैं कौन सा इश्तिहारी कहाँ छुपा है। वज़ीर आला हाउस के पी भगोड़ा हाउस बना हुआ है।